जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान ने ब्लडशैक के चीफ को मार दिया है, जिसकी वजह से उसके पिता बहुत गुस्सा हो गए थे। और अब जियान फिर से वापस अपने कॉलेज में वापस आ जाता है, जहां पर कि एनुअल फंक्शन हो रहा था। और जो भी इस टूर्नामेंट में टॉप 20 में आएगा वो ट्रू हार्ट में जा सकता है। और अब जियान भी टूर्नामेंट में पहुंच चुका है और उसे देखकर जी जूनियर बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी दूसरी कज़न जिसका नाम कि जियाओलाउ है वो चिढ़ जाती है, क्योंकि वो और उसका भाई जियान को पहले से पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाकी सब भी जियान को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने जी जूनियर से जियान के बारे में बहुत कुछ सुना था। लेकिन जियान दिखने में बिल्कुल भी किसी वॉरियर की तरह नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगने लगता है कि ये 2 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुक पाएगा। जियान की फाइट अब जिससे होने वाली है उसका नाम जू बिंग है और ये 9 स्टार 2 मास्टर है और ये बहुत ताकतवर है। इसने अपने बहुत सारे ओपोनेंट को यूं ही हरा दिया है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि जियान कुछ कर भी पाएगा या नहीं। जियाओलू कहती है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने 2 सालों में एक भी क्लास नहीं लगाई है। टीचर रॉलिन उन सबको शांत करती है और कहती है कि ये लड़का येलो लेवल 2 की क्लास का मेंबर है, ये जरूर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियान बच भी पाएगा या नहीं। सबको जियान पर तरस आने लगता है। बाईशान भी जियान को देखना चाहता था, क्योंकि वो जी जूनियर को पसंद करता था, लेकिन जी जूनियर जियान को पसंद करती थी। जू बिंग उससे पूछता है कि क्या तुम ही जियान हो, तो जब मुस्कुराते हुए जियान कहता है कि हाँ, तो जू बिंग कहता है कि तुम इसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। वही एल्डर के बगल में एक लड़की खड़ी थी, जो कि जियान को देखकर कहती है कि पता नहीं जी जूनियर ने इसमें क्या देखा जो इसको इतना मिस करती है। एल्डर को जियान के अंदर फ्लेम्स दिखने लगती है और वो समझ जाते हैं कि जियान कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद जू बिंग जियान से कहता है कि यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी पावर्स देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। अगर तुम यहाँ पर आज के दिन हार गए तो आज के अगले के तुम्हारे काफ़ी सारे साल जहाँ पर बहुत बदनामी भरे होंगे। जियान कहता है कि फिर तो मुझे ये सारी दिक्कतें तुम्हें अभी हराकर ख़त्म कर देनी चाहिए। इसके बाद जियान अपनी तलवार को साइड में रखकर कहता है कि मैं तुमसे बिना तलवार के लड़ूंगा। ये सुनकर जू बिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाले से जियान पर हमला कर देता है। लेकिन जियान फिर भी बड़े ही आराम से वहाँ पर खड़ा रहता है और जब जू बिंग उसके पास पहुँचता है तो जियान अपने एक ही पंच से उसके भाले को रोक देता है और उसी पंच से जू बिंग पर हमला कर देता है, जिससे कि जू बिंग बहुत दूर जाकर गिरता है और उससे बहुत घायल भी हो जाता है, जिसकी वजह से जू बिंग से अब उठा भी नहीं जा रहा होता। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और यू कहती है कि इसने 2 साल में बहुत प्रोग्रेस कर ली है। अब पता चला कि जी जूनियर जैसी लड़की इसके पीछे क्यों पड़ी है। और बाईशान कहता है कि इस लड़के में ज़रूर कुछ बात है, लेकिन जी जूनियर सिर्फ मेरी है। एल्ड्रिस भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि जियान ने एक ही पंच में उस लड़के को हरा दिया है और वो अपने पास खड़ी लड़की से कहता है कि ज़रूर तुम या बाईशान इस लड़के को टक्कर दे सकते हो। वो लड़की कहती है कि मैं जियान से मुकाबला करना चाहूँगी। अगर मैं जीत गई तो मैं इस लड़के को कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकाल दूँगी। ये लड़की बहुत एरोगेंस में रहती है। अब सभी को पता चल जाता है कि जियान एक ग्रेड 2 मास्टर है और इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी रैंक हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद जियान एल्डर्स को ग्रीट करके जी जूनियर को देखता है और उसके पास चला जाता है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जियान कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया हूँ, तो जी जूनियर कहती है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। ये देखकर बाईशान को बहुत गुस्सा आ रहा था और बाकी के लोग भी जियान और जी जूनियर की तरफ देख रहे थे। ये देखकर उन दोनों को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है और वो एक दूसरे से दूर होकर खड़े हो
जाते हैं। इसके बाद जियान टीचर रॉलिन को ग्रीट करता है और इस पर टीचर रॉलिन कहती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारी टीचर थी। मैंने तुम्हारा 1 साल से वेट किया और प्रिंसिपल से भी कितनी सारी बातें सुनी। और तभी वहाँ पर जियाओयू आकर टीचर को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि जियान ने बहुत गलत किया, लेकिन अब ये टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे हैं। अगर ये टूर्नामेंट में जीत गए तो आपकी रैंक भी बढ़ जाएगी। जियान भी कहता है कि मैं जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। जिसके बाद टीचर रॉलिन उसे अपना कमरा दिखाने ले जाती है, क्योंकि अगले 2 दिन में और भी बहुत सारे मैच होने वाले थे। जियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बाई शैन को नोटिस करता है, जो कि गुस्से में जियान की तरफ देख रहा था और उसके हाथों से बिजली भी निकल रही थी। जियान को पता चल जाता है कि यही यहाँ का डॉन है और अब ये यहाँ पर ज़रूर कोई गड़बड़ करने वाला है। और अब हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि जियान के डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं और उनको ये सब पढ़कर जियान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे जियान ने खुद से ही जुनलैंगसेक से दुश्मनी मोल ले ली और वहाँ के दोकी को भी मार डाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो दोजेंग लेवल के वॉरियर्स से बचकर भी यहाँ पर आ गया है। जियान एक जीनियस है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हमारे भी कॉलेज का नाम बढ़ेगा। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे तो वो नंबर 1 बन सकता है और जुनलैंगसेक भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें जियान को अपने पास रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन तभी उसे बाई शैन के आने का पता चल जाता है और वो भी अपनी तलवार लेकर बाहर चला जाता है। और इसके बाद वो दोनों आमने सामने होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।